नमस्कार, आप सभी का न्यूज 21 में स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। नजर डालते हैं बिहार बुलेटिन पर। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव मुजफ्फरपुर के पारू पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक मिथिलेश प्रसाद यादव को श्रद्धांजलि दी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड स्थित लालू छपरा पहुंचे। ये यहां पर दिवंगत पूर्व विधायक मिथिलेश प्रसाद यादव के निधन पर शोक प्रकट करने आए थे। श्रद्धांजलि देने के बाद वे पटना के लिए रवाना हो गए। इस दौरान स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद रही। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुटे आधा दर्जन अपराधियों को धर दबोचा है। पुलिस ने मौके से हथियार और एक बाइक भी बरामद की है। कोइलवर थाना क्षेत्र के कुबेरचक सुरौथा कॉलोनी मोड़ पर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस और एक अपाची बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में इन अपराधियों ने कई आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने इनके निशानदेही पर 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जो इन अपराधियों को संगठित कर रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों में संजीव, रोशन, नीलेश, कुंदन उर्फ पंकज, मुकेश, धीरज, कन्हैया कुमार और विकास शामिल है। इनमें से कई अपराधियों को पहले से लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। पुलिस अब इनसे जुड़े अन्य मामलों की जांच में जुटी है। भोजपुर से आलोक की रिपोर्ट। बीते जनवरी एवं फरवरी में कई जगह गोली चली थी, जिसमें ग्राम मटियाड़ा में सिद्धार्थ कुमार के क्रिकेट खेलने के दौरान उन पर गोली चलाई गई थी, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। उसी प्रकार सकड्डी बाजार में विमलेश महतो, जो जमीन का कारोबारी है, उनके ऊपर गोली चलाई गई थी, जिसमें वो भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे और आज भी इलाजरत है। उसी प्रकार जमीरा रोड में, आरा नगर थाना क्षेत्र के जमीरा रोड में भी गोली चलाई गई थी। इन सभी कांडों में संलिप्त अभियुक्त के विरुद्ध छापामारी के अभियान चलाया गया था, जिसमें रात्रि में कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से मुख्य रूप से संजीव कुमार, कुंदन कुमार, धीरज कुमार, मुकेश कुमार, कन्हैया कुमार, विकास कुमार, नीलेश कुमार एवं रोशन कुमार शामिल हैं। सासाराम की स्नेहा की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। न्याय की मांग को लेकर शहर में विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें स्थानीय नेता और आम लोग शामिल हुए। सासाराम की स्नेहा की संदिग्ध मौत को लेकर यूपी से बिहार तक गुस्सा कायम है। बनारस के एक प्राइवेट संस्थान में रह रही स्नेहा की पिछले दिनों रहस्यमयी हालात में मौत हो गई थी। इस मामले में बड़े नेताओं ने बयानबाजी की, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता दिखा। अब सासाराम में एक बार फिर लोगों ने विरोध मार्च निकाला, जिसमें पवन सिंह की पत्नी ज्योति समेत कई स्थानीय नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन यूपी तक पहुंचेगा। लोगों ने सरकार से इस मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की है। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। नया हत्याकांड को लेकर आक्रोश मार्च निकाला गया। सासाराम सहित पूरे बिहार में पूरा आक्रोश है। जो छोटी सी बच्ची के साथ जो बलात्कार करके हत्या की गई है, ये नाकामी दिखाती है पुलिस प्रशासन के उत्तर प्रदेश की और खास करके बनारस की। और कड़ी कार्रवाई करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, और न्याय दिलाना चाहिए। सारे हत्यारे को पकड़ कर गिरफ्तार हो और फांसी की सजा हो, नहीं तो आक्रोश दिनों पर दिन सासाराम सहित पूरे बिहार में बढ़ता जा रहा है और बिहार से पूरे भारत में आक्रोश बढ़ेगा। ये महिलाओं के साथ, छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार बंद करे, वहाँ पुलिस प्रशासन और जल्द से जल्द सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दे। लखीसराय के बाईपास रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित बुलेट पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। लखीसराय में थानानगर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड पर एक बुलेट बाइक पेड़ से टकरा गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। मृतकों की पहचान वार्ड नंबर 8 निवासी आलोक कुमार और पीयूष कुमार के रूप में हुई, जबकि घायलों में सागर कुमार और जय कुमार शामिल है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी अजय कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्घटना में अभी सूचना मिली है, एक बुलेट से 4 लड़के जो है जो बाईपास पुल से अशोक धाम के जाने का रास्ता जो है, वहाँ टर्निंग पॉइंट पे वो गड्ढे में गिरने से, शीशम के पेड़ से टकराने से 2 की मृत्यु हो गई है, 2 घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस जो है वहाँ से घायलों को लाके हॉस्पिटल में इलाज करवा रही है।
दोनों की चारों की पहचान हो गई है। 2 जो मृतक हैं, एक आलोक एक पीयूष है, जो कि वार्ड नंबर 8 के रहने वाले हैं, और 2 घायल जो है जय कुमार और सागर कुमार, उनका इलाज चल रहा है, वो भी 8 के रहने वाले हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। लखीसराय में ट्रैफिक व्यवस्था की कमी के कारण यह दुर्घटना हुई है और जिला प्रशासन से हम इतने कहेंगे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए। सिर्फ जिला प्रशासन असूली पर लगी हुई रहती है, जिसका यह नतीजा है कि आए दिन 2-4 दिनों में 3 जगह जो स्थिति है, पचना रोड जो पुल उतरती है बाईपास, वहाँ ही दुर्घटना होता है। विद्यापीठ और बरहिया का जो मार्ग है बाईपास, वहाँ पर ही दुर्घटना हो जाता है, और ये बीएड कॉलेज के पास। तो जिला प्रशासन से मीडिया के माध्यम से यही मांग करते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था वहाँ पर जो गोल चक्कर होता है वह बनाया जाए। पूर्णिया के हरदा बाजार में खाद की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है। जिला कृषि पदाधिकारी ने छापेमारी कर मनमाने दाम पर खाद बेचने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्णिया में मक्का किसानों को खाद की किल्लत झेलनी पड़ रही है, वहीं कुछ दुकानदार इसका फायदा उठाकर कालाबाजारी में जुटे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी हरिद्वार प्रसाद चौरसिया ने हरदा बाजार में छापेमारी कर एक दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा। 226 की यूरिया खाद 500 में बेच रहा था। किसान सचिन कुमार की शिकायत पर हुई इस कार्रवाई के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। जांच के दौरान कुछ दुकानदार दुकानें बंद कर फरार हो गए। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि दोषी दुकानदारों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी और सभी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। किसानों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की सराहना की। पूर्णिया से विनीत की रिपोर्ट। यहाँ हम यूरिया लेने के लिए आए हुए थे, तो ये यूरिया का दाम जो मार्केट में 266 रुपया दाम है, उसका ये हमसे 500 रुपया लिए। तो हम बोले कुछ कम करिए, तो कहे नहीं कम नहीं करेंगे, ब्लैक में लाए हैं तो बेचना पड़ेगा। तो हमसे 500 रुपया एक पैकेट यूरिया का लिए, जो मेरे गाड़ी में अभी लोड है, और इनका वीडियो भी मेरे पास में है, जो पैसा दिए है वो। हाँ सर, ये बताया जाए कि काफी किल्लत देखा जा रहा है यूरिया का। लोग कहीं से कहीं जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ब्लैक में ला रहे हैं। क्या रियल में यूरिया नहीं है? नहीं, देखिए अभी क्या है कि मक्का सीजन का पीक डिमांड है। पीक डिमांड मतलब सब जगह पे मक्का में अभी यूरिया डाला जा रहा है। जिले को जितना रिक्वायरमेंट था, अगर बात करें तो इस बार पूरे जिला को रबी सीजन में 50,000 मेट्रिक टन यूरिया की जरूरत थी। बिहार सरकार से हमको अभी के डेट में 54,000 मिल चुका है और अभी लगातार रेक आ रही है। आज भी आपके रानीपत्रा में यारा कंपनी का रेक लगी हुई है। आपके पूर्णिया जंक्शन पे आप जाएंगे तो आपका HURL का रेक खड़ी है। जैसे ही यारा खाली होगा, HURL का जाके रानीपत्रा में लगेगा। तो लगातार उर्वरक आ रही है, कोई कमी उस तरह का नहीं है। पीक डिमांड है, इसलिए क्या होता है कि आता है और तुरंत यूरिया निकल जाता है। आम सीजन पे क्या होता है कि यूरिया हर दुकान में 100-200 बोरा आपको दिखेगा। अभी क्योंकि पीक सीजन है, तो जिस तरह से डिमांड है यूरिया आता है, निकलता चला जाता, कोई कमी कहीं पे किसी तरह का नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने 5 दिवसीय बिहार दौरे के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कल वे सुपौल के लिए रवाना होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपने 5 दिवसीय बिहार दौरे के तहत मुजफ्फरपुर पहुंचे। वे यहां कलमबाग चौक स्थित आरएसएस कार्यालय मधुकर निकेतन पहुंचे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। उनके आगमन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सूत्रों के अनुसार वे संगठन से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कल सुबह वे सुपौल के लिए रवाना होंगे। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट। भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुक अमृता देवी को नया घर मिला। जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त ने चाबी सौंपकर गृह प्रवेश करवाया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भागलपुर के सबौर प्रखंड की खनकित्ता पंचायत निवासी अमृता देवी ने अपने नए आवास का निर्माण पूरा कर लिया है। 5 मार्च 2025 को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने औपचारिक रूप से चाबी सौंपते हुए गृह प्रवेश करवाया। सरकार की इस योजना से ग्रामीणों को पक्के मकान मिल रहे हैं, जिससे वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सके। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। ठीक है, बेहतर है। हम लोग सब परेशानी था। कब तक निर्माण करिएगा, घर का बनाइएगा? ये मेरा घर बन चुका है। हाँ, आज राशि मिल गई है। कितनी राशि मिली है? टोटल पैसा कितना? 1,20,000। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। बहुत खुश है। हाँ, पक्का मकान बनेगा तो खुश नहीं रहेंगे। कितना राशि मिला है? 40,000।
40,000 मिलेगा। कब तक बनाइएगा घर? अब काल से न्यूज कर दें। काल से है ना? खुशी है? बहुत खुशी है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहिएगा सरकार को? धन्यवाद करते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? नॉर्थ नगर ब्लॉक का। नॉर्थ नगर। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। भागलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की उपस्थिति में लाभुकों को प्रतीकात्मक चाबी और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इस योजना के तहत अब तक 14,403 लोगों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत भागलपुर जिले में बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई। आज समराणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की मौजूदगी में लाभुकों को प्रतीकात्मक चाबी और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। इसके बाद वे सबोर प्रखंड पहुंचे, जहां लाभुकों को गृह प्रवेश के लिए शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत जिले में निर्धारित 20,369 के लक्ष्य में से 14,403 लाभुकों को अब तक 57 करोड़ 61 लाख रुपए 20,000 की राशि उनके खातों में भेजी जा चुकी है। भागलपुर इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश के टॉप 10 जिलों में शामिल है। इस उपलब्धि के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए योजना को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज हमारे ज़िले में कुल 20,369 का के लक्ष्य में से कुल 14,403 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार के द्वारा 57 करोड़ 61 लाख 20,000 रुपये की राशि अंतरित कर दी गई है उनके खाते में। और एक सिंबॉलिक फंक्शन जो हम लोगों ने जिला स्तर पे किया है, इसमें हम लोगों ने उनको राशि के बारे में अवगत कराया है। रोहतास पुलिस ने सासाराम में बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसपी रोशन कुमार के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से चोरी की 6 बाइक बरामद हुई। रोहतास जिले के सासाराम में बाइक चोरी की घटनाओं पर नकेल कसते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी रोशन कुमार के निर्देश पर सासाराम एसडीपीओ 1 दिलीप कुमार की मौजूदगी में छापेमारी कर आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन अपराधियों के पास से चोरी की 6 बाइक बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील बिंद उर्फ सुंदर सेठी, मोहम्मद आर्ज हुसैन, मोहम्मद आमिर, नीतीश कुमार, अर्जुन कुमार और नदीम आलम शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी सासाराम और आसपास के इलाकों में बाइक चोरी की घटनाओं में शामिल थे और इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है। रोहतास से राहुल सिंह की रिपोर्ट। के आलोक में सासाराम नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी के कांडों में संदिग्ध व्यक्ति सुनील बिंद उर्फ सुंदर सेट्टी, जो कि साकिन जो कि रहने वाला अष्टखंबा थाना सासाराम नगर जिला रोहतास को अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ की गई। उनके द्वारा सासाराम शहर एवं अगल बगल के क्षेत्रों में सक्रिय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा किया गया। इस गिरोह के सरगना एवं उनके सदस्यों की गिरफ्तारी हेतु विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें तकनीकी सहयोग के लिए डीआईयू टीम को भी शामिल किया गया। गठित टीम के द्वारा मोटरसाइकिल चोर गिरोह के सरगना मोहम्मद आरजू हुसैन, पेशर मोहम्मद असलम, साकिन किला मोहल्ला थाना सासाराम नगर जिला रोहतास को गिरफ्तार किया गया एवं उसकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य सक्रिय सदस्य मोहम्मद आमिर, नीतीश कुमार एवं अर्जुन कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। शेखपुरा शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर परिषद और यातायात थाना ने मिलकर कार्रवाई शुरू की। प्रमुख चौक चौराहों पर अस्थायी डिवाइडर लगाए गए ताकि ट्रैफिक सुव्यवस्थित रहे और जाम की समस्या न हो। शेखपुरा के नगर थाना क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों जैसे कटरा चौक, चांदनी चौक और भुदौली में लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत देने के लिए नगर परिषद और यातायात थाना ने संयुक्त रूप से कदम उठाया। यातायात थाना प्रभारी सदाशिव कुमार शाह ने बताया कि एसपी के निर्देश पर ट्रैफिक सुधारने के लिए पहल की गई। इसके तहत अस्थायी डिवाइडर के रूप में रस्से का उपयोग किया गया ताकि गाड़ियां गलत ट्रैक पर न जा सके और जाम की समस्या कम हो। इसके अलावा फुटपाथी दुकानदारों के लिए सीमांकन किया जा रहा है ताकि वे सड़क को अवरुद्ध न करें। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक महोदय शेखपुरा और अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक शेखपुरा के निर्देशानुसार है और नगर पालिका पदाधिकारी जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, एग्जीक्यूटिव कार्यपालक पदाधिकारी विनय सर, वो उन लोग के विचार विमर्श से ये निदान निकला कि जो हार्ट ऑफ शेखपुरा है, चांदनी चौक, जो दिल बोला जाता है शेखपुरा का, उसको कम से कम क्लियर किया जाए। तो पहला फेज हम लोग का ये है कि हम लोग चांदनी चौक के अगल बगल जितने भी दुकानदार भाई बंधु हैं उनको प्यार से बोल के कि भाई किसी भी तरह का जैसे फ्लैश लगा रहे हैं या अपना बोर्ड दे रहे हैं वो नहीं दे। टोटो और टेम्पो उस जगह को अवरुद्ध किए हुए हैं यातायात को। आज हम लोग उसको एक मार्किंग कर रहे हैं। इसमें मेरा और नगर पालिका का साथ सहयोग से हो रहा है।
तो वो मार्किंग होने से क्या होता है कि वो एक डिमार्केशन हो जाएगा कि उस लकीर से आगे किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जी या कोई भी ठेला वाला उसको आगे नहीं जाए। वो उसमें नियत रूप से जब अपने जगह में स्थित हो जाएंगे तो ये यातायात जो है, जो वाहन जो जाएंगे वो सुगमता पूर्वक जाएंगे, और जो स्कूल के विद्यार्थी है, जो मेडिकल जाना है, जिनको सदर अस्पताल जाना है, वो अपना गंतव्य स्थान में सुगमता से पहुँच सकें। जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जो है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी आप लोगों से बात किया था कि हम लोगों ने नगर परिषद में जितने भी स्टेक होल्डर, जैसे टोटो संघ हो गया, फुटपाथ विक्रेता संघ हो गया, यातायात थाना हो गया, है ना, मोटर जो आपका ये है DTO ऑफिस है, सबके साथ हम लोगों ने बैठ करके एक बातचीत किया था कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो हम लोगों ने एक हॉलिस्टिक प्लान चार्ट आउट किया है कि कैसे जो है इसको हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले फेज में जो है कहीं कहीं पे हम लोगों ने 1 वे किया है, दूसरे फेज में हम लोग जो गोलंबर है उसको साफ करवा रहे हैं, ताकि लोग जो है थोड़ा आगे जा करके, मतलब बीच में जहाँ तहाँ नहीं रोके, जैसे जो आ रहे हैं वो आगे जा करके लगाएं, ताकि गोलंबर पे जाम ज़्यादा हो। बिहार कैडर के पूर्व IPS अधिकारी शिवदीप लांडे बुधवार शाम जमुई पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में जमुई को एक हिल स्टेशन जैसा खूबसूरत बताया। लांडे ने कहा कि वे पहले भी जमुई आ चुके हैं और इस इलाके से उनका खास जुड़ाव रहा है। बिहार कैडर के पूर्व IPS शिवदीप लांडे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसे सरकार ने 29 फरवरी को मंजूर कर लिया। बुधवार को जमुई पहुंचे लांडे ने कहा कि इलाका चारों ओर से जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिससे यह हिल स्टेशन जैसा महसूस होता है। उन्होंने बताया कि वे पहले भी जमुई आ चुके हैं, जब वे हवेली खड़गपुर में थाना प्रभारी थे और लक्ष्मीपुर तक उनका आना जाना होता था। साथ ही 2015 के चुनाव के दौरान भी उन्होंने जमुई का दौरा किया था। इस्तीफे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि वे जल्द ही लोगों के बीच आएंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लांडे का ये अगला कदम क्या होता है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये तो बोलते हैं सिद्धांत सारी बातें साला EVM तक जाते जाते मतलब डिलीट हुए। दिक्कत यही, देखते प्रयास करेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, और आप जैसे लोग प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से कुछ लोग विधानसभा के चुनाव में रोल होगा। नहीं सर, फोटो। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के मौजम गांव में एक छोटी सी चिंगारी ने बड़ा हादसा कर दिया। बताया जा रहा है कि राह चलते किसी ने सिगरेट पीकर उसका टुकड़ा पास में रखे खरपतवार पर फेंक दिया, जिसे देखते ही देखते भूसखार और 2 घर जलकर राख हो गए। घटना नारायणपुर प्रखंड के सिंहपुर पश्चिम पंचायत के मौजम गांव की है, जहां बुधवार को एक सिगरेट की चिंगारी ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। चिंगारी से पहले भूसखार में आग लगी और फिर तेजी से फैलते हुए 2 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण आग विकराल हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित अंगद कुमार के अनुसार इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है। गर्मी और तेज हवाओं के कारण ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे आग से जुड़ी किसी भी लापरवाही से बचे और सुरक्षा के आवश्यक उपाय अपनाएं। भागलपुर से राहुल सिद्दीकी की रिपोर्ट। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 25 वर्षीय युवक ने अपनी पत्नी के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 की है, जहां मृतक कुमोद कुमार अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहा था। घटना दोपहर बाद की बताई जा रही है, जब कुमोद कुमार ने अपनी पत्नी चंदा कुमारी के सामने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त उसकी पत्नी भी कमरे में मौजूद थी, लेकिन वह उसे बचा नहीं सकी। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और दरवाजा तोड़कर युवक को नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें उसने अपनी पत्नी पर किसी और से बातचीत करने का आरोप लगाया था। मृतक के पिता ने बहू पर बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले भी उसने जहर देकर मारने की कोशिश की थी। सुपौल से अनमोल कुमार की रिपोर्ट। फोन बदल यार दिक्कत से बात करे से दोसर के साथ। कौन फोन किया था आपको? लड़का दोस्त मेरा है ये। जो एक्सपायर किया है? जी जी। क्या फोन किया था? यही बोला था बहुत दिक्कत है, हमको थोड़ा पैसा दो, तो हम आज शाम में इसको देते। तो तब तक फोन किया 4 बार, तो हम दूसरे से बात कर रहे थे।
किसी तो उसके बाद फोन उधर से आया तो डेथ कर गया। ये अपनी पत्नी के बारे में क्या बोला ये? यही बोला बहुत दिक्कत है, दूसरे से बात करती, बोलती हम नहीं रहना चाहते हैं। दूसरे लड़का से बात करती है? उनको मैसेज पर भेजा था लिख कर व्हाट्सएप पर। आपको मैसेज भेज के जानकारी दिया था? जी 3 साल से बात कर रहे हैं। नहीं पहले ही फोन किया था तो रोने लगा था, तो हम सोचे काहे रो रहा है, बोले थे हम एग्जाम देने जा रहे थे मधेपुरा। कब फोन किया था ये? कल फोन किए थे। क्या हुआ घटना? वही जानेगा, किसको मार दिया? हमारे लड़का को। ये अकेले रहता था? दोनों पति पत्नी। कितने दिन पहले शादी हुआ था? घर खोलना कहीं नहीं, घर सारी लव स्टोरी किया था ये। हम लोग चुआवे छे झूठे से की करे छी। लव स्टोरी शादी किया था? हां। कितना दिन पहले? लड़का को हम पढ़ने के लिए दिए थे बाजार में। हाँ। त्रिवेणीगंज में पढ़ रहा था। हाँ। ये लड़की जो है वहाँ महसुआ का सिंहेश्वर से उधर महसुआ कहीं पड़ता है, हम तो गेबो नहीं किए इसके दरवाजा पर। वहाँ से छोड़ा सब सेटिंग करवा के ये लड़का को फंसाया, हमारे लड़का को। तब ये भाग के चले आया हमारे यहाँ, तो हम तो थे बाहर में, पंजाब में थे। तो 100 आदमी गाँव का कहने लगा, आप जब भाग के चले आया, इज्जत बना लिया, तो रहने दो, कुछ करो। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट और मेट्रो सिटी का तोहफा मिलने के बाद अब शहर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री सह सांसद डॉक्टर राजभूषण चौधरी की उपस्थिति में नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण को लेकर अब राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी और डीपीआर तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत मंदिर को साहू पोखर से जोड़ा जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। आपको बता दें कि बाबा गरीबनाथ मंदिर और साहू पोखर दोनों बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अधीन आते हैं। इस कॉरिडोर को बनने से मुजफ्फरपुर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट। देखिए, हम लोगों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम लोगों का शुरू से ये मांग रहा है कि हम लोग चाह रहे थे कि क्योंकि मुजफ्फरपुर जो है उत्तर बिहार की बिहार के अघोषित राजधानी है, उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है। लेकिन यहाँ क्या था कि बाबा गरीबनाथ मंदिर जो बिहार का देवघर भी कहा जाता है, यहाँ क्या स्थिति थी कि पार्किंग की समस्याएं थी, लोगों भक्तों को नहाने की समस्याएं होती थी, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो रही थी। तो हम लोग शुरू से ये मांग कर रहे थे। तो माननीय जो यहाँ का स्थानीय सांसद केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद जी के नेतृत्व में माननीय विधायक, माननीय मेयर, सभी लोगों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के तर्ज पर जो कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है, इसके लिए हम सभी स्थानीयों की तरफ से हृदय से आभार, साधुवाद। सम्राट लोजपा जिला अध्यक्ष महान। बहुत ही खुशी का बात है कि बाबा गरीबनाथ का दरबार भी अब कॉरिडोर के रूप में, काशी विश्वनाथ के रूप में होंगे। और यहाँ सबसे पहले तो नहाने का जो व्यवस्था था वो भक्तों के लिए नहीं था, लेकिन बगल में साहू पोखर है, उसको भी अब न्यास समिति द्वारा ले लिया गया है और वहाँ भी कॉरिडोर के रूप में, जैसे वहाँ गंगा जी है काशी विश्वनाथ में, देवघर में क्या नाम है शिव गंगा, इसी तरह जो है बाबा गरीबनाथ का भी शिव गंगा साहू पोखर होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।